हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज की रीडिंग क्या होने वाली है वो मैं भी नहीं जानती। हम एक कार्ड निकालेंगे, उस कार्ड में जो भी मैसेजेस आएगा उसके ऊपर हम रीडिंग करते हैं। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ तक आए हो और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होने वाली है तो वो आपके मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ मैसेज लेके आया। तो से थैंक यू काली माँ, स्वामी समर्थ, थैंक यू। मुझे बताओ कि क्या मैसेज है आज के दिन का। दो कार्ड्स मुझे गिरे हैं, एक है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है, कोई ऐसा है कि जो आपको इग्नोर करे जा रहा है और यू आर फीलिंग सो हर्ट। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपके मुताबिक नहीं जा रही है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, बहुत सारे लोग हैं कि जो इनको अभी अभी कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है जिसके कारण इनका दिल टूटा हुआ है। तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ कप्स विथ दिस कार्ड ना, मुझे ये लग रहा है कि आप है ना अपने आप से दूरियां बना रहे हो, बस एक उस रिश्ते के लिए जहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है और आप बस लूटते जा रहे हो। ओके, लूटते जा रहे हो और खुद का साथ भी आप नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद के साथ कनेक्ट होना है। ओके, आपको इनफैक्ट फील भी हो रहा है आप वहाँ पे हो, आप उस रिश्ते से निकल नहीं रहे हो, आप वहाँ पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि मैं बस हूँ, मैं बस हूँ। मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे रिश्ता फील नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्सन के साथ मैं सालों से थी, 6 साल हो गए, हमारे 5 साल हो गए, 4 साल हो गए और बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। इस बंदे ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसलिए मैं बस इस रिश्ते में हूँ। कहीं ना कहीं आपका भी मन कर रहा है भाग के जाने का। तो वेट किस बात का कर रहे हो, क्यों वेट कर रहे हो कि कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर मैं निकलूँगी, फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निकलूँगी। इस चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो अभी भी सही टाइम है। आप हंसी खुशी राज़ी में निकल सकते हो इस रिश्ते से, क्योंकि एट द एंड कोई मैटर करता है तो वो आप खुद हो। ये आपकी लाइफ है, उसको खुश करने का, उस खुश रखने का पूरा जिम्मा आपका है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप जो भी करना चाहते हो वो खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं करना है कि उसको बुरा लगेगा। तो वो कौन सा आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है कि उसको बुरा लगेगा, इसलिए आप उसके साथ न्याय करना चाह रहे हो। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे जिस पर्सन के साथ डील होए जा रही है वो पर्सन आपकी तरफ देखने को, मुड़ के देखने को भी मना कर रहा है, हाथ बांध के बैठा है और आप उसके ऊपर नज़र रखे हुए हो कि इसके लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, इसके लाइफ के प्रॉब्लम्स में सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। लेकिन आपको खुद से ये पूछना है कि जिस पर्सन के लिए आप इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, तो क्या वो पर्सन चाहता है कि आपकी हेल्प चाहिए, क्या वो पर्सन चाहता है कि आपके साथ रहना। और अगर वो पर्सन आपको ऐसे वाइब्स दे रहा है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूँ तुम्हारे साथ रहना, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो या फिर पड़े हो, तो जस्ट उसको अपने हाल पे छोड़ दो। ओके, जब उसको वो पीछे मुड़ के देखेगा और जब उसको रियलाइजेशन होगा कि मैं बहुत बड़ा मतलब पागल इंसान हूँ कि मैंने क्या चीज़ गवाई है, तब वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो इंसान आपको अभी ग्रांटेड ले रहा है, जो इंसान आपको इग्नोर करे जा रहा है, तो उसकी तरफ आपको देखने का और उसके लाइफ में रोशनी भरने का जिम्मा आपका नहीं है, वो सिर्फ उसका काम है। ओके, तो यहाँ पे जो भी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने पागल बनाया है, चुना लगाया है, जो भी हुआ है वो दोनों देख लेंगे। आप मत जाओ कि मैं हीलर हूँ आपकी, मैं आपको हील कर दूंगी, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पर्सन जिसका है, जो जिसको चाहता है वो वहीं पे जाने वाला है।
वो भाग के दौड़ के कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए मैं दौड़ के आऊँगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसका खुद का ये सिचुएशन नहीं हो जाती, उसका खुद का हार्ट ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये इंसान आपको इग्नोर करेगा, आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा। तो आपको खुद की नई शुरुआत करनी है, ओके, खुद के ऊपर फोकस करना है। जहाँ पे अभी आप हो ना, और जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो उसकी लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। ये सिर्फ आपका प्यार है, ये सिर्फ आप चाहते हो कि मैं ये सब करूँ, ये पर्सन मेरा है और ये, लेकिन क्या वो पर्सन आपको वैसे देख रहा है कि तुम बस मेरी हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा? नहीं कर रहे, नहीं सोच रहा है ये। अगर वो इंसान आपके लिए इतना नहीं सोच पा रहा है तो आपको भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। खुद की एक नई शुरुआत करो, खुद का मुझे ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग जो घर लेना चाहते हैं ना, उनकी घर बनने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है उनकी। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। ये बंदा जो है या जो बंदी है, वो बहुत ही मुझे ऐसे इमैच्योर वाइब्स देते हुए नज़र आ रही है आपको, ओके। बहुत ही ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकर है ये, ओके। बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है और उटपटांग हरकतें करता है फिर, ओके। उटपटांग हरकतें करता है, आपको वाइब्स ऐसे देता है कि तुम मेरे लाइफ में हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेन्युइनली पीछे मुड़ के ये भी देख रहा है, लेकिन आप बस क्या है ना, ये जो हरकतें कर रहा है ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मरने का काम कर रहा है ये, बाकी और कुछ नहीं, ओके। बुरा इसे भी लगता है जब आपको हर्ट करता है या फिर हर्ट करती है, बुरा इसको भी लगता है, लेकिन बचपना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कोई इंसान है ना, उम्र से बड़ा नहीं होता, एक्सपीरियंसेस से बड़ा होता है। जब हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना सीख जाते हैं तब हम मैच्योर होते हैं कि मैं अगर किसी के साथ जिस तरह से ट्रीट कर रही हूँ, अगर कोई मेरे साथ वैसे उस तरह से ट्रीट करेगा तो क्या मैं हैप्पी रहूँगी? क्या मुझे हैप्पी फील होगा? तो अगर जवाब ना है तो वैसे ही दूसरों के साथ बिहेव नहीं करना है। लेकिन इस इंसान को यही बात समझ में नहीं आ रही है, यही बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इंसान मेरे लिए इतने एफर्ट्स डाल रहा है उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर वो ये बात सोच ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको समझाओ, कुछ नहीं होगा, बस माथा फूटेगा आपका, ओके। बहुत ज़्यादा आप और वो दोनों भी कंफ्यूज माइंडसेट में हो अभी, ओके। उसको लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है कि ये रिश्ते में अधूरा है, ये होगा वो होगा, और आप भी ऐसे हैं कि इसको समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या है रिश्ता। और दोनों भी कंफ्यूज्ड वाइब्स, कंफ्यूज टेलीपैथी एक दूसरे को दे रहे हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द मून, द हर्मिट। अब इसमें क्या करें, आप एक माँ वाला प्यार दे रहे हो उनको, माँ बोलो बाप बोलो, कि जो कभी भी ख़त्म न होने वाला है। हम अपने माँ बाप के एफ़र्ट्स कितनी बार देख ही नहीं पाते कि क्या चल रहा है, वो कितने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, और वैसा कि रहने दो मेरा ही बच्चा है, इस तरह से आप उनके साथ बिहेव कर रहे हो कि रहने दो, मेरा प्यार है, मेरा जो भी है वो मेरा है, तेरा है पर मेरा है। लेकिन ये बंदा जो है ना, वो खुद की गलतियाँ नहीं देख पा रहा है, जो ढूंढ रहा है लाइट ढूंढ रहा है कहीं पे और, लेकिन लाइट की शुरुआत खुद के अपने दिल से होती है, खुद से होती है। अंधकार अपने अंदर होता है, और उसी के कारण हमें ऐसे लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ये, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है ये। उसका रीज़न कई बार अपने हैं, कई बाहर के लोग हैं, और ये खुद है, ये खुद है, क्योंकि ही इज़ नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिमसेल्फ, वो ही और शी जो भी, ओके। अपने आप से कनेक्ट होने की फुर्सत नहीं है इसे, ओके।
ये देख रहा है रोशनी कहीं मुझे और मिले, लेकिन वो रोशनी अंदर से ही आएगी ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। और आप ऐसे हो कि तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर एक एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, आपके साथ वो हर एक यादें जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ आप वो करना चाहते हो। और ये है कि उनके समझ के वो परे है। ओके, इनका आधा ध्यान खुद के ऊपर है, आधा ध्यान उनके करियर के ऊपर है, आधा ध्यान आपके ऊपर है। और बहुत ऐसे मतलब पता नहीं इनको क्या ही चाहिए, क्या ही अचीव करना चाहते हैं, इस तरह से इनकी हालत है अभी। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो लोग जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है वहाँ से निकल जाओ। ओके, डिटैचमेंट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। किसी से आस मत लगाए रखो कि ये मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आप सिर्फ हो, आपको खुद के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं मेरे लिए सही हूँ, मैं किसी को सुधार नहीं सकता, मैं किसी को सुधार नहीं सकती। ओके, तो आपके लिए द वर्ल्ड कोई है तो वो आप खुद हो। ओके, अपने आप में खुश रहने की कोशिश करो। बाकी ये पर्सन जब आएगा आएगा, ये जब समझेगा तो आप अगर जितना भी उसको समझाने की कोशिश करो, अक्ल नहीं आएगी, दिमाग में भूगा भरा पड़ा है, भूसा भरा पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो और देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। लो ओरेकल कार्ड से एक कार्ड नीचे गिरा, देखो जो गिरे हुए कार्ड थे नीचे 3, वही मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ये लिखा है कि आप अगर ये कंप्लेन कर रहे हो एक दूसरे से कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी वो बात पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपके अंदर भी है। ओके, बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज़ यू बोथ पजेस। जो क्वालिटीज़ आप दूसरे में ढूंढ रहे हो वही आप में भी है। ओके, और जो चीज़ें आप ऐसे बोल रहे हो कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कमियां आप में भी है। तो आप दोनों वैसे देखा जाए तो सेम ही प्लेटफॉर्म पे हो, तो एक दूसरे में गलती निकालने से अच्छा खुद में अगर कुछ सुधार ला सकते हो तो वो देखो। ओके, दूसरा जो मैसेज आया है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम। ओके, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। आप कितने भी एफर्ट्स लगाओ दो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं सही होगा। ओके, टाइम के साथ ही सब सही होगा। नर्चर अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, रिश्ते को ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह देखना बंद कर दो, एक दूसरे की केयर करना सीखो। ओके, फ्रेंडशिप की तरह देखना शुरू करो, उसमें फ्रेंडशिप वाले वाइब्स ज़्यादा डालो। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन हो जाता है ना, तो हम एक दूसरे को बहुत ऐसे देखने लगते हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने मुझे यहाँ पे फ़ोन नहीं किया, वो नहीं किया। अगर कहीं पे अनकम्फर्ट है तो फ्रेंडशिप जोन पे आ जाओ ना, लेकिन रिश्ता बंद करने की, रिश्ता ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम से नो कांटेक्ट करके कौन सा खुश रहने वाले हो। तो फ्रेंडशिप भी सही, फ्रेंडशिप ही सही, फ्रेंडशिप में रहो, बाद में सब सही होता जाएगा। फिर देख लेना, रिश्ता अगर कर पाते हो कंटिन्यू तो कर लो। यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। ओके, आप क्या कर रहे हो ना कि दूसरे को अपनी पावर दे रहे हो। ओके, दूसरे को अपनी पावर दे रहे हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं। मैंने जैसे पहले भी बोला कि बहुत सारी चीज़ें आप उसको खुश करने के लिए कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट यू, आप अपने आप को खुश कहाँ रख पा रहे हो। आप अपने आप को खुश तब रखोगे या फिर दूसरे को खुश तब रखोगे जब आप खुद खुश हो। आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन आपकी रिस्पेक्ट या फिर कैसे करेगा। तो जस्ट गिव इट अ टाइम। ओके, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love.
ओके। जब भी हम यहाँ से जाएंगे, ओके, तो हम कोई भी किसी के लिए जो ग्रजेस लेके हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम फिर है ना उसी वाइब्रेशंस में पैदा होते हैं, उसी फैमिली में जाते हैं, वही सब अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी के साथ अगर अनबन है या फिर ऐसा है कि हमारे वाइब्स नहीं मैच हो रहे, हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, तो पूरे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन फ्रेंडशिप नोट आप रह सकते हो, एक दूसरे से बात करो। हम ना बड़े बड़े सेलेब्स को बोलते हैं कि इनका तो क्या, इनमें तो सब चलता है, शादी करके अब देखो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुशी से रहते हैं या फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत मैच्योर्ड है एक्चुअली, ओके। ये लोग छोड़ते हैं तो पूरी सोच समझ के छोड़ते हैं कि हमारा नहीं बन रहा है तो हम छोड़ रहे हैं। बाद में एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर फ्रेंडशिप जोन में आ जाओ, तभी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तभी बहुत नर्चर होंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती, लाइफ टाइम तक इसी के साथ जूझते रहोगे कि उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, उसने ये नहीं किया, उसके लाइफ में क्या चल रहा होगा। तो फ्रेंडशिप नोट पे आ जाओ और सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म है, ओके। आपकी खुद की नई शुरुआत होगी उससे। तो ये थी आज के लिए गाइडेंस। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको शायद मिला होगा इससे, ओके। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, तो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।